बकायदा उस पूरे परीक्षण से पार करके उन्हें जाना है। और अब बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में परीक्षा खत्म होगी। 611 केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन राजस्थान में कुछ ही देर, यानी कुछ कहें कि कुछ ही मिनट में परीक्षा खत्म होने वाली है। 106 सेंटर्स में नेट यूजी परीक्षा का आयोजन जयपुर के अंदर 611 कुल मिलाकर राजस्थान में केंद्र बनाए गए, जहां पर परीक्षा का सफल यह आयोजन कहा जा सकता है। नीट यूजी की महापरीक्षा का आयोजन अब से कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में यह परीक्षा खत्म होने वाली है। इंतजार है, जाहिर तौर पर चप्पे चप्पे पर न्यूज 18 राजस्थान के रिपोर्टर्स हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अभ्यर्थियों के नजरिए से किस तरीके से ये परीक्षा रही है, क्या उनके लिए कठिन रही या आसान रही। तो नीट यूजी पर महा कवरेज लगातार आप देख रहे हैं और हमारे साथ कई अब रिपोर्टर जुड़ने वाले हैं। जयपुर से हितेन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दौलत पारिक टोंक से जुड़ेंगे, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से जुड़ेंगे और धर्मेंद्र शर्मा करौली से जुड़ेंगे। सबसे पहले यहां पर हमें श्रीगंगानगर की तस्वीरें दिख रही हैं। अशोक, क्या केंद्र से बाहर निकलना शुरू हो गए अभ्यर्थी? बिल्कुल, देखिए मैं मनु परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हूँ और अभी कुछ देर पहले ही कुछ ही मिनटों में हम कहें तो माने कि परीक्षा केंद्र के दरवाजे खुल जाएंगे, यानी कि परीक्षा केंद्र से बाहर आ जाएंगे और संभवतः आना भी शुरू हो गए। हम कुछ परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि परीक्षार्थियों की जो आज ये नीट महापरीक्षा हुई थी वो कैसे हुई थी। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये वो परीक्षार्थी है। बेटा, कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स क्या हार्ड था, कैसा था एग्जाम का स्टैंडर्ड? अच्छा था, इजी था इस बार। अच्छा था। पिछले साल से बहुत इजी था। पिछले साल से इजी था। हाँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये वो परीक्षार्थी है जो परीक्षा केंद्र से बाहर आ गए। मनु, ये सीधी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे दर्शकों तक, और भी जो परीक्षार्थी जैसे जैसे बाहर आएंगे हम उन परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे। हमने दोपहर में देखा था कि काफी सारे परीक्षार्थी जब यहाँ पहुंचे थे तो उन परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके अभिभावकों का ये कहना था कि न केवल परीक्षार्थियों की ये परीक्षा है बल्कि अभिभावकों की भी ये परीक्षा है, क्योंकि काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है। नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम जो अपने आप में एक बड़ी एग्जाम है, काफी सालों से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं। हम कुछ परीक्षार्थी आए, उससे पहले हम कुछ पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। आपके भी बच्चे ने एग्जाम दिया है? जी सर। क्या कितना एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट तो फुल लेवल में है और बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है, पूरा साल मेहनत की है बच्चे ने, और उसी तरह से पेरेंट्स का भी इतना ही सहयोग रहा है। उम्मीद है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा करेगा। बिल्कुल, देखिए अभी हम कुछ परीक्षार्थियों से भी बात करते हैं। मनु, की एग्जाम कैसा रहा और कितना एग्जाम के जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा रहा? हाँ बेटा, इधर है ना बेटा। बेटा सुन ही नहीं रहे। एक आप इधर आइए बेटा। अच्छा, ये बताओ कैसा हुआ तुम्हारा एग्जाम? मेरा तो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अबाउट बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे कैसे क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थे ये बताइए। बायोलॉजी बहुत आसान थी पिछली बार से, और फिजिक्स नॉर्मल थी। ठीक है। केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी। केमिस्ट्री मॉडरेट थी। तो हम माने कि इस बार कट ऑफ मार्क्स हाई जा सकते हैं? 2025 के बच्चे आज क्लियर कर जाएंगे। अच्छा, 2025 के बच्चे। आप अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? किसके लिए? अपने सिलेक्शन को लेकर। वो तो भगवान के ऊपर है, भगवान करेगा, सब अच्छा ही होगा। सब अच्छा होगा। देखिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए मनु, ये वो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे हैं। हालांकि परीक्षार्थियों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले जो बायोलॉजी का जो विषय था वो काफी इजी बता रहे हैं, केमिस्ट्री को मॉडरेट बता रहे हैं और केमिस्ट्री के साथ साथ में फिजिक्स को थोड़ा सा टफ बता रहे हैं। हम कुछ और परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे। बेटा, कैसा हुआ आपका एग्जाम? कैसा हुआ बेटा? अच्छा हुआ। मतलब क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था? नॉर्मल था। तीनों सब्जेक्ट्स का, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का। आपको सबसे ज्यादा टफ कौन सा लगा? सारे लगे। अच्छा, आप अपने सिलेक्शन को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हो बेटा? कॉन्फिडेंट हो। हाँ बिल्कुल। देखिए, ठीक है, ये बच्चे भी जस्ट बाहर निकले हैं तो शायद अभी उसी मेंटल स्टेटस में है कि एग्जाम बिल्कुल किसी के चेहरे खिले हुए हैं, कोई ओके काइंड यहाँ पर एक्सप्रेशंस भी दे रहा है और बता रहा है कि ठीक ठीक रहा। तो कुल मिलाकर यही स्थिति होती है जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट होता है। आपके पास आऊंगी अशोक। अब जरा राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। हितेन भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। हितेन, बात कीजिए अभ्यर्थियों से, किसके चेहरे खिले हुए और किसके मायूस? कैसा रहा पेपर, कैसा लगा उनको? ये बिल्कुल अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा एग्जाम रहा आपका? एग्जाम कैसा रहा आपका? ठीक, बायो बढ़िया थी, केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मेरे को टफ लगी थी वैसे। फिजिक्स केमिस्ट्री टफ लगा? हाँ, फिजिक्स
फिजिक्स खास तौर पे टफ लगी है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम? अच्छा था, पेपर इजी था। इजी था। तो और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह का एग्जाम रहा? क्या एग्जाम बढ़िया था, पेपर ज्यादा टफ फिजिक्स, भी नहीं था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मीडियम था पेपर। अच्छा ठीक रहा? पिछले साल के मुकाबले इजी था पेपर। इजी था। तो अभी कुछ अभ्यर्थी जो है इसे इजी बता रहे हैं, कुछ को फिजिक्स में नजर जी। औरों से भी बात करते हैं। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसमें आपको लगा कि टफ है या इजी है? क्या लगभग सभी इजी थे, इजी लगे। अभी और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा रहा आपका एग्जाम? कैसा? बढ़िया था। बढ़िया रहा। किस तरह का एग्जाम रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इजी। आपका कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया। बढ़िया। तो जो है अभ्यर्थी मिली जुली प्रतिक्रिया उनकी है। हालांकि सभी कह रहे हैं कि अच्छा है। हाँ, लेकिन यही मैं सुन रही थी, जो सारे है, अभ्यर्थी इजी कह रहे हैं। कुछ खुश नजर आ Easy रहे कह रहे हैं, हैं। तो इसका मतलब ये कि कट ऑफ हाई जाएगी। जी जी बिल्कुल। जो जैसा वो कह रहे हैं उसके मुताबिक तो यही है कि कट ऑफ हाई जाने वाली है। लेकिन अभी एग्जाम का जो माइंड सेट है, 3 घंटे बैठने के बाद जो अभ्यर्थी आते हैं, तो एक थोड़ा सा थकान और थोड़ा उस तरह का जो है वो भी उनका रहता है। किस तरह का एग्जाम रहा आपका? 1 नंबर। अभी और भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कैसा एग्जाम रहा? पेपर अच्छा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इजी थी। बायो तो बहुत इजी थी। बहुत इजी थी। तो बायोलॉजी का जो बेसिक एग्जाम, जो बड़ा एग्जाम बायोलॉजी का होता है, वो काफी इजी बता रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्या रहा? ठीक थी, मतलब मॉडरेट थी। मॉडरेट। तो मॉडरेट पेपर बताया जा रहा है कि मॉडरेट है पेपर। तो कट ऑफ जैसा आपने कहा कि हाई जा सकती है, तो हाई जाने की पूरी उम्मीद है। अभी धीरे धीरे जो है और अभ्यर्थी भी आ रहे हैं। बिल्कुल, इन्हीं में से कई जो अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट होंगे और आगे जाके देश की सेवा, मरीजों की सेवा में वो लगेंगे। भावी डॉक्टर्स भी यहाँ से निकलेंगे। और आप सुन रहे अभ्यर्थियों को खुद वो उनके नजरिए से न्यूज़ 18 बता रहा है कि किस तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ और साथ ही परीक्षा कैसी रही है। दौलत भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, टोक का रुक कर रहे हैं। दौलत, जरा बात कीजिए अभ्यर्थियों से, चूंकि यही हैं भावी डॉक्टर्स। कैसा रहा है पेपर आज का उनके लिए? अच्छा, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रही है दौलत, तक हम वापस जाने की कोशिश करेंगे। अशोक भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, काम रुक कर लेते हैं। अशोक, आपको ऑडियो मिल रहा है? बिल्कुल मनु, देखिए मेरे को आपका ऑडियो भी मिल रहा है और काफी सारे परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा केंद्र से बाहर भी आ चुके हैं। हम कुछ और परीक्षार्थियों से बात करते हैं। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया रहा। हाँ। स्टैंडर्ड कैसा था? बायोलॉजी, फिजिक्स? बायोलॉजी एकदम आसान थी, एकदम इजी था। अच्छा, मॉडरेट था। आप बताएं फिजिक्स कैसा रहा? फिजिक्स अच्छा था, केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड, मतलब पढ़ने में ज्यादा था। पढ़ने में लेंथी क्वेश्चंस। अच्छा, और बायो इजी थी। बायो ठीक था। तो कैसा गया आपका एग्जाम? बढ़िया गया। बढ़िया गया। उम्मीद है सिलेक्शन को लेकर? हाँ, लगभग है। केमिस्ट्री में थोड़ा है, उसके अंदर देखना पड़ेगा। अच्छा, तो यदि हम लास्ट ईयर के पेपर्स की बात करें तो उसके कंपैरेटिव फिजिक्स का सोखा है और बायो का भी लगभग ठीक है। कट ऑफ मार्क्स ज्यादा जा सकते हैं? कट ऑफ तो जाएंगे। ज्यादा जाएंगे। कहाँ से आए थे आप? मैं रायसी नगर से। अच्छा, अंदर जो एग्जाम रूम में इंतजाम थे, वो इंतजाम सेटिस्फेक्शन है? हाँ, लगभग ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। लाइटिंग को लेकर, सेटिंग को लेकर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया बात करने के लिए। बस देखिए मनु, हम धीरे धीरे अब लगभग परीक्षार्थी बाहर आ चुके हैं। कुछ और परीक्षार्थियों से भी बात करेंगे। बेटा, आपका एग्जाम गुड हुआ? मतलब बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड थे वो कैसे थे? बायोलॉजी, केमिस्ट्री इजी मैं कहूँगी। ठीक है। फिजिक्स मॉडरेट थी। तो हम माने कि कट ऑफ मार्क्स हाई जा सकते हैं? कट ऑफ कम जाएगी लास्ट ईयर से, तो क्योंकि पेपर का लेवल कम हुआ है। अच्छा, तो आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है एग्जाम रूम के अंदर? हाँ, क्वेश्चंस हो रहे थे साथ साथ, ऐसा नहीं अटक नहीं रहे थे क्वेश्चंस। आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा? थर्ड अटेम्प्ट था। आप अपने सिलेक्शन को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है आज की परफॉर्मेंस? आई कांट से राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी खुद का जानती, मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया है, सो आई डोंट नो।
बिल्कुल अशोक, ये कहना काफी जल्दबाजी हो जाती है। हालांकि हैप्पी फेसेस हैं, ये अच्छी बात है, और जाके घर पे एनालाइज करेंगे कि कैसा कुल मिलाकर हमने कितना टाइम किया। आपके पास मैं आऊंगी अशोक। अब जरा हम करौली का भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 हिसार पे दर्शकों को दिखा रहा है कि देखिए किस तरह से अभ्यर्थी जब बाहर निकले तो कुछ चेहरे एकदम खिले हुए हैं, कॉन्फिडेंट हैं। जरा बात कीजिए धर्मेंद्र, यहाँ पर अभ्यर्थियों को पेपर कैसा लगा, इजी या टफ? देखिए, मैं इस समय करौली के हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़ा हूं, जहाँ देख सकते हैं आप अभ्यर्थी बाहर निकले हैं। यहाँ कुछ अभ्यर्थियों से जिनके जो शिक्षक हैं वो बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कैसा पेपर गया। कुछ अभ्यर्थी उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह का पेपर उनका गया है। ये अभ्यर्थी है। बेटा, आपका पेपर किस तरह गया, कैसा पेपर था? सही था। क्या लगता है आपको नंबर आएगा कुछ? उस पहले से तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। किस फिजिक्स का पेपर टफ था या केमिस्ट्री का या क्या? और तो सब सेम बढ़िया थे। फिजिक्स का तो उस पहले से कम ही था। कितने नंबर आने के चांस है? अभी पता नहीं, काउंट करेंगे जब बताएंगे सही से। क्या लगता है कैसा रहा पेपर? पेपर मॉडरेट था, ना इजी ना टफ, बिल्कुल मॉडरेट पेपर। अच्छा। एग्जामिनेशन के जो सेंटर है उसमें क्या व्यवस्थाएं थी, कैसी थी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, मतलब कि बेफालतू में टाइम भी खराब नहीं किया बच्चों का, और एकदम 3 घंटे प्रॉपर मिले थे हमको, मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा। शुभकामनाएं। पास बहुत बहुत सर। और जो अभ्यर्थी उनसे भी हम बात करते हैं, कैसा लग रहा है बेटा? पेपर दिया है आपने, कैसा पेपर, क्या लगा? बहुत बढ़िया पेपर था। क्या पेपर कैसा था? सरल था। बढ़िया था। कितने नंबर आने के चांस है? वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता फिर भी संभावना है सिलेक्शन? है। 550 के आसपास आ गए। देखिए, यहाँ कुछ अभ्यर्थियों से बात की है। अधिकतर अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए हैं, लेकिन हालांकि कुछ का कहना है कि जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता लग सकेगा। बिल्कुल, और धर्मेंद्र बड़ी बात यह है कि यहाँ पर संपन्न सभी, हम चाहे हम टोंक की बात करें, करौली की बात करें, श्रीगंगानगर की बात करें, जयपुर की बात करें, हितेन भी जुड़ गए। हितेन, हम कहीं भी सेंटर्स पर जा रहे हैं, लोग जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं वो यही कह रहे हैं इजी था पेपर, या फिर ज्यादा से ज्यादा मॉडरेट कह दे रहे हैं। टफ अभी तक कहीं कोई कहता हुआ नजर नहीं आया है। जी बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा जिस सब्जेक्ट का वेटेज है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी का पेपर काफी आसान बताया जा रहा है। उसके अलावा जो है कुछ लोगों ने बात की है कि केमिस्ट्री थोड़ा बहुत टफ था, मतलब मॉडरेट की श्रेणी में था। वैसे ही जो है फिजिक्स भी मॉडरेट की श्रेणी में। तो अगर